afternoon to one and all present here. As a faculty member of the host institute, IPS Academy, Institute of Engineering and Science, it is our absolute privilege to welcome you all to the valedictory ceremony of the 3-day Innovation, Design and Entrepreneurship ITE Bootcamp for principals and teachers of PM Shri Schools. This prestigious initiative was organized by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India in the collaboration with Ministry of Education, Innovation Cell, AICTE and NCERT. Moving forward, it is our privilege to welcome our guest, Mr. Ashish Tripathi Sir, Regional Coordinator. Now let us move towards the testimony section. The impact of this 3-day IDE bootcamp, the knowledge percolated by the experts, the persistent hard work given in the organization and conduction of this mega event can be best reflected in the voices and messages of our participants. Let us go through a few testimonies for the same. आइए अब इस बूट कैंप से जुड़े कुछ प्रतिभागियों के अनुभवों को उनकी प्रतिक्रियाओं से जानते हैं। बहुत ही बढ़िया रहा, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। मेरे साथियों ने भी यहाँ बहुत कुछ सीखा है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम हमारे विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को भी आगे मोटिवेट करेंगे इसको लेकर। और यहाँ पर सारी सुविधाएं बहुत अच्छी है और सब व्यवस्थाएं बहुत व्यवस्थित चल रही है। मैं विठल लाल बोज, प्रिंसिपल PM श्री हाई स्कूल नानलेटा डिस्ट्रिक्ट रतलाम, और यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए हम आए हैं। आपके कॉलेज में काफ़ी अच्छी सुविधाएं रही और आप लोगों ने भी वॉलंटियर के रूप में बहुत ही अच्छी सेवाएं दी और हमें काफ़ी अच्छा लगा है। और हमारे बच्चों के लिए भी हम यहाँ आने के लिए उनको हम मोटिवेट करेंगे। सर, आपको बूट कैंप कैसा लगा? बूट कैंप अच्छा था। सर, आपको इंस्टीट्यूट फैसिलिटीज़ और अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ कैसी लगी यहाँ की? अच्छी है, बढ़िया है। आप सभी का सहयोग बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर। सर, यहाँ पर आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा? बेस्ट पार्ट हमारा जो कोऑर्डिनेटर था श्री गुर्जर जी, उनका कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा है। बाकी हॉल की व्यवस्था अच्छी है। बाकी जो भी यहाँ पर वॉलंटियर्स लगे थे आपके, वो भी अच्छे थे। Good morning, sir. Good morning, beta. Sir, could you please give me your introduction? My name is Gaurav Pandey. I am a grade 2 faculty of English at PM Shri Asravatpur School. Okay, thank you, sir. आप बता सकते हैं आपको बूट कैम्प कैसा लगा और ये किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल था? Beta, it was simply too good, really very awesome. And the thing is that यहाँ पे सबसे प्रैक्टिकल बात ये बताई गई है कि कहीं ना कहीं से बच्चों को, हमारी आने वाली जनरेशन को जॉब के पीछे ना भागते हुए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए। आई मीन टू से यहाँ पे सोल मोटिव ये है कि आप जॉब लेने वाले नहीं, आप जॉब देने वाले बने। और मैं भी हमेशा से यही मेंटलिटी रखता हूँ। Hadn't I been a government teacher, I would have been an entrepreneur. That's it. And sir, institute facilities, how were they? Best, I can say. And sir, what about the accommodation facilities? Everything is good, especially the volunteership you are doing, your team is doing is best. Okay, and sir, any other feedback from your side? Actually, everything is good. Whatever been taught us or explained here is too good. It's new for us. सर, आप हमें बताएंगे कि आपको ये बूट कैम्प कैसा लगा और ये किस तरह से बेनिफिशियल था आपके लिए? बूट कैम्प बहुत अच्छा लगा। बेनिफिशियल इसलिए है कि हम जो सीख रहे हैं हमारे छात्रों को जाके बताएंगे तो उनके लिए बहुत लाभकारी होगा है। और सर, यहाँ की इंस्टीट्यूट फैसिलिटीज़ और अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, सर्वश्रेष्ठ है, नंबर 1 व्यवस्था है कॉलेज की ओर से। सर, आपको ऐसा फीडबैक देना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा आयोजन किया है, पूरे कॉलेज प्रबंधन को इसके लिए बधाई। ओके, और सर आपको बूट कैम्प का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? सबसे बेस्ट जो लगा है खास करके जो इनोवेशन वाला आइडिया दिया उन्होंने और बच्चों को सिखाने के लिए किस तरह से वो हमारे लिए मददगार होगा, तो इनोवेशन वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सर। नारायण पालीवाल, मैं PM श्री गर्ल्स हायर सेकेंडरी कुकड़ेश्वर नीमच से।
ओके सर, आपको बूट कैम्प कैसा लगा और आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रहा? देखिए मैम, ये बूट कैम्प बहुत अच्छा है। मेरे जो स्कूल में जो गर्ल्स हैं और गर्ल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल की जो छात्राएं हैं वो भी अपना एक स्वयं का स्टार्टअप करें और कोशिश की जाएंगी कि इन छात्राओं को जो यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ और उन छात्राओं तक पहुँचाऊँ। ओके सर, आपको इंस्टीट्यूट फैसिलिटीज़ और एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ कैसी लगी? मैम, फैसिलिटीज़ तो गुड थी अपने यहाँ की, और जो लिविंग फैसिलिटी भी बेस्ट है, और यहाँ का जो आपका कैंपस का है ये फैसिलिटीज़ भी गुड। ओके सर। सर, आप अपनी तरफ से कोई और फीडबैक देना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी विज़िट किया जाए और उनको यहाँ पर यहाँ की फैसिलिटीज़ बताई जाए और अपना एक स्टार्टअप करें। फ्यूचर में वो भी स्वयं का एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें। मेरे यही रहेगी शुभकामनाएं। ओके सर। और सर, आपको बूट कैम्प का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? बेस्ट पार्ट तो यही है कि स्वयं का एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें। जो सर ने बताया उसे मैं फॉलो करना चाहूँगा सभी के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। May I request the dignitaries to kindly come on the dais, please? It is our privilege to welcome our guest, Mr. Ashish Tripathi Sir, Regional Coordinator, Innovation Cell, AICTE and Ministry of Education. Also, he is the Nodal Center in charge. I request our Principal, Dr. Archana Kirti Chaudhary Ma'am, to welcome Mr. Ashish Tripathi Sir with a sapling. Thank you, ma'am. May I now request Dr. Archana Kirti Chaudhary Ma'am, Principal, IPS Academy, Institute of Engineering and Science, to share her thoughts at this occasion. हेलो, आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत है। आपके साथ 3 दिन गुजरे हमारे कॉलेज में, आपके एक्सपीरियंस सुनने का दिन था आज। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण हमें ये मौका मिला कि हम आपको सर्व कर सके और हम इस तरह का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर सके। एज ए प्रिंसिपल मेरा मैसेज रहता है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, जब नई प्रॉब्लम आए और लाइफ डिफ़िकल्ट हो तो वी शुड थैंक टू गॉड, बिकॉज गॉड हैज़ गिवन अस अपॉर्चुनिटी टू प्रूव अवर सेल्फ। हमारे इंजीनियरिंग में कहा जाता है सर, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना ही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। सो लाइफ से ज़्यादा बड़ा कुछ कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकता, एंड इंजीनियर्स आर बीइंग टॉट हाउ टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो द लाइफ से कठिन, लाइफ से कॉम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती, और लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हमें निकालने के लिए ईश्वर ने हमें चुना है तो वी शुड थैंक टू गॉड। दिस इज़ माई मैसेज टू माई ऑल डियर स्टूडेंट्स। और इसीलिए कोई भी प्रोग्राम हो, आपको आश्चर्य होगा, मुझे नाम मांगने नहीं पड़ते, मेरे स्टूडेंट्स पहले ही आगे से तैयार होते हैं। ये जितने भी स्टूडेंट्स को वॉलंटियर बुलाया गया है, ये जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हैं एज ए वॉलंटियर, ये हर वक्त तैयार हैं। आज मैं इन्हें मैसेज दूं कि कल सुबह 8 बजे गैदर होना है प्रोग्राम के लिए, बिना कोई कंडीशन के, बिना कोई शर्त ये अवेलेबल होते हैं। और एक्सट्रीम क्या है सर, इससे बड़ा एक्सट्रीम पार्ट ये है, आज शाम तक ये इवेंट में है और सुबह 9 बजे क्लास में होंगे। नो एक्सक्यूज, because unless or until I teach them hardship, they will not be ready to face the challenges of life. So यही मेरा मैसेज है। और इनोवेशन, मैंने आपको कल पहले सेशन में भी यही कहा था, सबसे बड़ा मुश्किल काम है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके। बातें करके कहना बहुत आसान होता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को फ्रेम करना और फिर सोल्यूशन निकालना, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का।
तो अगर हमारे बच्चे उसमें कामयाब हो जाते हैं, अगर एक बच्चा भी कामयाब होगा तो हमें लगता है कि हमने जो भी मेहनत की वो सफल हो गई। और आप लोगों के पास तो और भी खूबसूरत समय रहता है बच्चों का, सबसे गोल्डन पीरियड, बेस्ट पार्ट आपके पास ही रहता है। मुझे मालूम है आपने पिछले 3 दिनों में आपने सिर्फ तारीफ की बात की, कुछ गलत भी हुई होंगी हमारे तरफ से, हमसे कुछ गलतियां भी हुई होंगी, थोड़ा मौसम ने भी साथ नहीं दिया, बट एनीवे एक तरह से देखा जाए तो मौसम ने साथ नहीं दिया, दूसरी तरह से देखा जाए तो ईश्वर शॉवर कर रहे थे, है ना, ब्लेसिंग्स थे, राइट। सो वी आर एंजॉइंग दैट पीरियड, हम वो पीरियड को एंजॉय कर रहे थे। सर जब क्लासरूम मुश्किल लगने लगे तो वो थोड़ी मज़ा है, मज़ा तो वो है कि आपको पता ही नहीं चले और टाइम निकल जाए। दैट मीन्स आप वो काम करें जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। यही मैसेज हमें बच्चों को देना चाहिए एंड इसी पर्पज़ से हमने हमारे कॉलेज में होलिस्टिक डेवलपमेंट किया। मैं अगर क्लासरूम में बुला के सिर्फ पढ़ाऊँ तो मेरे बच्चों को मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अभी जैसे खड़े हैं ना, ये मौके में दूँ बार बार, इन्हें ज़्यादा मज़ा आता है, इन्हें प्रूव करने का अपने आप को मौका मिलता है। तो मेरा तो सिर्फ ये कहना है सर, वी आर इंडियंस, वी वर्क ओनली इन टेंशन, वी आर बीइंग ट्रेन टू वर्क इन टेंशन। जैसे कि पुली अपना सबसे बेस्ट परफॉर्म टेंशन में करती है, गिटार सबसे बेस्ट परफॉर्म टेंशन में करता है, तो हमें तो सिखाया ही ये जाता है। जब एग्जाम्स आ जाते हैं हम तभी पढ़ते हैं बच्चे, तो टेंशन ही वजह है हमारी सफलता की। पर अगर वो टेंशन ही बच्चों का एंजॉयमेंट बन जाए तो बस फिर आपको कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चे एक्सेल करेंगे ही करेंगे। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझे आप मेरे फैकल्टी को आपसे सीखने का मौका मिला, आपके साथ बहुत कुछ सीखा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, इसे आप एंड ऑफ द प्रोग्राम मत समझिएगा, ये हमारी जर्नी की बिगिनिंग है, ये हमारा रिलेशनशिप है। और ऑब्वियसली ये प्रोग्राम में आपका सिखाना ऑब्जेक्टिव नहीं था। आपको क्या सिखाएंगे, आप तो और ट्रेंड लोग हैं, बस आपको एक नई दुनिया से अवेयर कराना ऑब्जेक्टिव था। ये इस तरह भी किया जा सकता है, बस ये एक तरह से ट्रेलर दिखाने का ऑब्जेक्टिव था। मूवी अभी पूरी बाकी है और उस फिल्म को पूरी देखने के लिए हमें बहुत बार बार मिलना पड़ेगा। और हमारी जर्नी आज से जो रिलेशन स्टार्ट हुआ है, मैं बिलीव करती हूँ कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Now, let us call upon Colonel Dr. Dinesh Kumar, sir, to come up for delivering feedback and takeaways of this event. Good afternoon to all the respected principals and teachers who are the true राष्ट्र निर्माता या राष्ट्र निर्मात्री आप लोग हैं जो हमारे सामने बैठे हैं। और स्टेज पर विद्यमान सभी को मेरा नमस्कार। जैसे मैडम ने कहा, ये IDE बूट कैंप एक कार्यक्रम का समापन नहीं है, ये एक आंदोलन की शुरुआत है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ए मूवमेंट एंड यू एज प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स आर द टॉर्च बेयरर्स ऑफ दैट। I was given an opportunity by Madam to come here in the institute and teach our students what I have learnt in 40 years of career in Indian Army. And entrepreneurship, innovation is one part of that, right? What we have discussed in last 3 days here, इस boot camp में जो श्याम जी ने और राजकिरण जी ने आपके साथ में डिस्कशन किया, सबसे अच्छी बात देखने वाली जो हमने देखी वो ये थी कि आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन रहा उसके अंदर में, बीइंग सच सीनियर्स, बीइंग प्रिंसिपल्स, you were participating with more enthusiasm than what students have. I think this requires an applaud for all of you. आप अपने लिए तालियां बजाएं जिस तरह से आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं पूरे 3 दिन आपके बीच में बैठा हूं और मैंने सारी गतिविधियों में आपके साथ में सम्मिलित रहा हूं। और एक वीडियोस जो हमने दिखाई वो तो एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन मुझे आप लोगों से बात करने का बहुत मौका मिला, तो उसी चीज़ को मैं संक्षेप में, जिसको हम टेक अवेज कह रहे हैं, संक्षेप में 5 मिनट लेके वापस से एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूं, जिससे जब हम जाएं तो हम यहाँ से जो साथ लेकर जा रहे हैं उसको अपने स्टूडेंट्स को पास ऑन करें।
जो भी हमने सीखा है गुरु शिष्य परंपरा में, वो आगे ट्रांसमिट होना है। एंड आप सभी इस सेइंग से परिचित होंगे, कोई संस्कृत के भी अध्यापक होंगे यहां पर। ये जो कार्य है जो आप अपने हाथ में ले रहे हैं, इस राष्ट्र को उस रास्ते पर ले जाने का कि आत्मनिर्भर बने, ये शिष्य और गुरु दोनों के सहयोग से ही संपन्न हो पाएगा। तो हमें इस मंत्र को जो उपनिषद में दिया गया है, इसको चरितार्थ करना है। और भारत का जो धड़कता हुआ दिल है, जो पल्सेटिंग हार्ट ऑफ इंडिया इज इन योर हैंड्स। एंड हु आर दैट पल्सेटिंग हार्ट? एंड पीएम श्री क्या चाहता है, ये मैंने पीएम श्री के जो पोर्टल है वहां से उनके उद्देश्य को एक संक्षेप में लिखा है। और अगर आप इसको देखें तो इन सब को साकार करने के लिए बहुत ऊर्जावान शिक्षकों की आवश्यकता है। ये गांधी जी की फोटो देख के सबसे पहले हमें याद आता है स्वच्छता। लेकिन एक और चीज है जो गांधी जी के बारे में प्रचलित है। एक माँ गांधी जी से पूछती है, मेरा बेटा गुड़ खाता है, इसकी आदत कैसे छुड़ाएं? तो गांधी जी ने कहा, इसको 1 हफ्ते के बाद मेरे पास लाइएगा। और 1 हफ्ते के बाद में उन्होंने उस बच्चे से कहा कि बेटा गुड़ मत खाओ, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तो माँ ने कहा कि आपने 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं बता दिया था? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि 1 हफ्ता पहले मैं भी खाता था। तो इसका तात्पर्य यह है कि ये सारे गुण जो हम अपने विद्यार्थियों में चाहते हैं, वो पहले हमें अपने अंदर आत्मसात करने होंगे, तभी हम इनको आगे पास कर पाएंगे। हमारे पीपल्स कौन है, किनको हम पढ़ा रहे हैं? हमारे पास 2 जनरेशन्स हैं, जनरेशन अल्फा और जनरेशन जी। बहुत सारे लोग इनके विषय में नेगेटिव बातें करते हैं कि इनका अटेंशन स्पैन कम है, लेकिन मैं आपको इनकी क्वालिटीज बताना चाहता हूं जो इनोवेशन और इन्वेंशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ही सूटेबल हैं। जेन अल्फा जो आपके पास है, जो बच्चे जो 2012 या उसके बाद में पैदा हुए, वो आपके हाथों में है, आपके स्कूलों में है। उनमें ये सब क्वालिटीज हैं जिनको अगर हम नर्चर करें तो हम आगे ले जाकर उन बच्चों को उद्यमी बना सकते हैं और जॉब गिवर की जगह, जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बना सकते हैं, जैसे कि एक सर ने अपने इसमें कहा था संदेश में। हमारे पास जब वो आते हैं तो वो जेन जी हैं, उनमें भी भरपूर क्वालिटीज हैं और इन्हीं क्वालिटीज के बस पे हम विश्वास दिलाते हैं आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठकर कि जब आपके बच्चे, आपके द्वारा तैयार किए हुए बच्चे हमारे पास आते हैं तो यहां से वो एक उद्यमी, सफल उद्यमी, स्टार्टअप इनोवेटर बन के निकलेंगे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग से बता रहा हूं, मुझे कई वर्ष इस कॉलेज में हो चुके हैं। ये देखिए जेन जी, इसका जिक्र भी किया, ये जेन जी ही थे और बिलियनर बन के दिखाया इनको। तो इन सभी प्रतिभावान बच्चों के अंदर में ये काबिलियत है। आपको और हमें इस सब को नर्चर करना है। इसको जब हम नर्चर करेंगे तभी हम एक आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। एंड ये ना समझिए कि इन बच्चों को समझ नहीं है। आपने इस लड़की का नाम सुना होगा, ग्रेटा थनबर्ग, जिसने क्लाइमेट चेंज के ऊपर में पूरे विश्व को हिला दिया अपनी विचारधारा से। और ऐसे ही हमारे बच्चे हैं, चाहे वो जेन जी हो या जेन अल्फा हो, उनमें हर चीज को समझने की शक्ति है और वो डिजिटल नेटिव हैं, वो पैदा ही टेक्नोलॉजी के साथ हुए हैं। हमें समय लगता है टेक्नोलॉजी को समझने में। We have to create these are the rising young entrepreneurs who are there in your hands and our hands. It is our onerous responsibility to do this. These are the qualities which we need to develop in them. And we have discussed these in last 3 days here. And you are all sanguine. आप सब इस बात से आप इस बात को मानते हैं कि इन क्वालिटी की आवश्यकता है इन बच्चों में, यदि हम वाकई इनको एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं। छोटे बच्चों से लेकर, मैं आपको बता दूं, कुछ अध्यापक और प्राध्यापक ऐसे हैं जो प्री प्राइमरी स्कूल से चला रहे हैं। किट्स आ रही हैं आजकल रोबोटिक्स बनाने की, जहां पे बच्चे रोबोट्स बना सकते हैं अपने आप।
स्कूलों में 10वीं 12वीं के स्कूलों में हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि वो किस तरह से अपने एंटरप्राइजेज एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमारे अपने कॉलेज में हम ये सिखाते हैं कि आपकी कंपनीज कैसे आप फॉर्म कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट है जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, वो पढ़ाया जाता है यहाँ हर एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को। कैसे कंपनी बनाना है, कैसे कंपनी चलाना है, कहाँ से फिर जो आपने 3 दिन में सीखा वो हम एज ए सब्जेक्ट एज ए करिकुलम पूरा बढ़ाते हैं। ये हमारे बच्चे हैं जिनको आप देख रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स दिखाते हुए। यही बच्चे हैं जिनको मैडम ने इनॉग्रल सेशन में आपको बताया था कि कितने प्रोजेक्ट्स हमारे सिलेक्ट हुए हैं, कितने बच्चे हमारे स्टार्टअप एस्टेब्लिश कर चुके हैं ऑलरेडी। चाहे वो ड्रोन की बात करें हम, या हम कोई नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, ये एक नर्सरी है एंटरप्रेन्योर्स को अपने पैरों पर खड़ा करने की। मैं आप सबको, मेरी एक सलाह है, ये 2 वेब सीरीज हैं, यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप जरूर देखिए। ये वेब सीरीज आपको एक झलक देंगी कि यदि भारत यहां है तो वो कैसे पहुंचा है। एक टाइटन वॉचेस की स्टोरी है टाटा की, और एक स्टोरी है हमारे रॉकेट बॉयज जिसमें विक्रम साराभाई, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम वगैरह सब लोग। लेकिन ये संभव तभी होगा जब हम गुरु शिष्य परंपरा में इस मंत्र को चरितार्थ करें। ये आपसे मेरा अनुरोध है। साथ ही साथ हम बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूट की इतनी तारीफें की जो आपने बताया। अगर इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि भी है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिन वॉलंटियर्स, जिन फैकल्टी मेंबर्स, जिन कोऑर्डिनेटर्स ने अथक परिश्रम किया है, आपके साथ जिस दिन से आप यहाँ आए हैं, बल्कि उससे 1 हफ्ता पहले से आपके साथ संपर्क में रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, बहुत मेहनत से कार्य किया है। हो सकता है कि समय के अभाव की वजह से हम आपको वो सुविधाएं ना दे पाए हों जो हम देना चाहते थे अपनी तरफ से। हमारी मंशा ये थी कि हम आपको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल करें, जितने कंफर्टेबल हम आपको कर पाएं। अंत में मैं आचार्य चाणक्य का आह्वान करते हुए केवल इतना ही कहूँगा, शिक्षक साधारण नहीं होता है। शिक्षक की गोद में सृजन और प्रलय दोनों पलते हैं। आपकी गोद में सृजन पलेगा तभी एंटरप्रेन्योर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, sir. We now come to a special moment of ceremony, the presentation of certificates to our participants. These certificates recognize not only your successful completion of IDE Bootcamp, but also your enthusiasm, dedication, and commitment to innovation and entrepreneurship. With this, we will start with certificate distribution. हम एक साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रतिभागियों के नाम पुकारेंगे। उन सभी से मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उसकी 2 वजह हैं। पहला कारण तो ये, मैं आपको एक स्टोरी बताना भूल गई, वो बताना चाहती हूँ। MSME का इंक्यूबेशन सेल है हमारे पास। उसमें बड़ी वो तो छोटी सी बात है, लेकिन बड़ी बात उसके अंदर दूसरी है। उसमें आइडिया इनवाइट किए जाते हैं और स्टूडेंट्स हमारे यहाँ के भी होते हैं, बाहर के भी होते हैं, और ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं MSME के। मतलब इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड यूनिट, इट इज़ नॉट स्टेट वाइज। तो MSME में एक लड़की का प्रोजेक्ट जो हमारे कॉलेज की नहीं थी, कॉल सेंटर पे काम करती थी, वर्षा गावली वो बच्ची थी, उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। प्रोजेक्ट बहुत छोटा सा था, पेपर प्रोडक्ट्स बनाने थे उसको 15 लाख रुपए का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया MSME का। बोल सुनिए, नहीं, इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है सर, इम्पॉर्टेंट बात उसके अंदर ये है कि वो बच्ची इंग्लिश तो दूर की बात, उसे ढंग से हिंदी बोलना नहीं आता था, मतलब इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। और वो अपने फादर के संग आई थी ये सोचने कि ऐसा तो नहीं कि कुछ अजीब बात की है, क्या बोल रहे हैं, मेरे को क्या मिल गया, क्या है ये, मतलब उसने बस प्रोजेक्ट किया था, हम लोगों ने उसको प्रोसेस करके भेजा था, बट शी वो कर दिया, मतलब ये नहीं सोचा था कि उसे मिल ही जाएगा। उसके बाद उसके फादर मजदूर थे, तो उनके पास उसमें MSME में एक शर्त है कि 2 लाख रुपये आपको पहले एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है,
फिर वहाँ से फंड रिलीज होता है, फिर वो पैसा वापस भी हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो भी नहीं कर सकते और इस चक्कर में उसका चांस चला जाता है। तो हमने अपने कॉलेज में बात की, वैसे तो कोई सर आप लोग भी सब प्रिंसिपल हैं, नॉर्म सब फिक्स होते हैं, पैसा अपने हाथ में नहीं होता कि किधर भी निकाल दो, लेकिन एनीवे फिर भी हम लोगों ने कुछ कोशिश की और कुछ जतन किया, तो उसका वो जो इनिशियल एडवांस अमाउंट था वो दे दिया और उसके बाद वो लड़की ने जमा किया और उसका प्रोजेक्ट चल पड़ा। वो बच्ची का मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आपके पास भी ऐसे बच्चे होंगे। देखिए बहुत स्टूडियस बच्चे ही एंटरप्रेन्योर बने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो बच्ची को देख के सेकंड डिविजनर, हिंदी बोलनी नहीं आई, अंग्रेजी जाने ना, और प्रोजेक्ट अप्रूव, अब सफल एंटरप्रेन्योर बन जाएगी। अभी तो स्ट्रगलिंग पीरियड में है, बट वन डे शी विल बी सक्सेसफुल। दूसरा पॉइंट मेरा था अभी दोबारा आने का, हमारे AICT से आशीष त्रिपाठी जी प्रेजेंट हैं और उनको सुनने का आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया एटलीस्ट 2 मिनट आपसे बात करें, क्योंकि वही मेन रीज़न है इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई वेलकम त्रिपाठी जी। A wonderful good evening to all dignitaries on dais and off the dais. So like it's a privilege to represent All India Council for Technical Education for this 3-day IDE boot camp. And like many of the speakers here, many of the dignitaries just spoken about that कि ये beginning है हमारी, so definitely ये एक शुरुआत है। हमने तो 3 दिन का इवेंट एंड अप कर दिया, बट यहाँ से अब आपकी बिगनिंग होती है। जैसा कहा गया कि ये मूवी का ट्रेलर है, तो अगर हम मेन किरदार की बात करें तो वो आप ही को निभाना है। जो हमारे बच्चे हैं उनसे ग्राउंड लेवल पे आप जुड़े हुए हैं, तो अगर उन्हें ट्रेंड करना है, अगर हम एक कल्चर को प्लान कर रहे हैं, अगर हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि एक स्कूल में भी इनोवेशन, डिज़ाइन और एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग एक कल्चर डेवलप किया जाए, तो उसके लिए टीचर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर हम जो हमारे छात्र हैं उनको हम अगर अर्जुन की तरह ट्रेंड करना चाहते हैं, तो हमें भी द्रोणाचार्य की भूमिका निभानी पड़ेगी। तो इसी तरीके से ये विज़न को रखते हुए ये IDE बूट कैंप प्लान किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, कि जो हमारे टीचर्स हैं सबसे पहले हम उन्हें ट्रेंड करें, देन आफ्टर हम बच्चों तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। इसके लिए स्कूल इनोवेशन काउंसिल के जो इनिशिएटिव्स हैं, कई सारे इनिशिएटिव्स हैं हमारे स्कूल इनोवेशन काउंसिल के। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले SIATP है, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका विज़न ही यही था कि हम अपने टीचर्स को इनोवेशन, डिज़ाइन और एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग ट्रेंड कर सकें, ताकि जो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं हम कल्चर स्कूलों में वो पॉसिबल हो पाए। तो ये 72 घंटे का मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में आपको बेसिक नॉलेज दिया जाता है कि कैसे आप प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करते हैं, कैसे आप आपको एक IPR के रिगार्डिंग भी नॉलेज दिया जाता है। सपोज़ आपके बच्चे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं और उनमें यूनिकनेस है अगर, तो डेफिनेट बात है कि वो IPR के लिए वो करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो उसके लिए आपके पास एक प्रायर नॉलेज होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या प्रोसीजर है, कैसे हमको रजिस्टर करना है, क्या क्या है। तो इनका एक बेसिक नॉलेज भी उसमें दिया गया है। फाइनेंस का भी एक नॉलेज दिया गया है, मार्केटिंग का भी नॉलेज दिया गया है उसमें, कि आप एक प्रोडक्ट अगर डेवलप करते हैं तो उसका क्या प्राइस, कैसे आप प्राइस आइडेंटिफाई करते हैं। इन चीज़ों का एक बेसिक नॉलेज करके एक 5 मॉड्यूल का एक 72 आवर्स का मॉड्यूल क्रिएट किया गया SIATP के तहत, जिसमें टीचर्स को ट्रेंड किया जाता है। तो स्कूल इनोवेशन काउंसिल के तहत अगर आपके बच्चे हमारे पोर्टल में जाके स्कूल इनोवेशन काउंसिल में आइडिया सबमिट करते हैं, तो सरकार की तरफ से अप टू 1.5 लाख की फंडिंग भी है। हर स्टूडेंट को 1.5 लाख अप टू मिलेगा। वो इवेल्युएट होगा कि आपका एक प्रोटोटाइप, एक प्रोडक्ट कितने रुपए में बन के तैयार हो रहा है। तो वो नॉलेज, अगर आप वो चीज़ें हमें तभी बता पाएंगे जब आपका टीचर उन चीज़ों से अवेयर होगा, जो बच्चों को गाइड कर पाएगा कि हाँ अगर ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है तो इसकी एक अनुमानित प्राइस क्या हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग जब आप यहाँ से वापस जाएं, इसीलिए आपको ट्रेंड किया गया है कि आप बच्चों के ऊपर मेहनत करें, बच्चों को एक सही रास्ता दिखाएं कि कहाँ कहाँ से उनके लिए फंडिंग अवेलेबल है, कहाँ सरकार क्योंकि अपने एंड से पूरी कोशिश कर रही है, पर अवेयरनेस की वजह से चीज़ें रह जा रही हैं। तो वो चीज़ों अवेयरनेस का एक, ये आप मान सकते हैं कि एक अवेयरनेस का भी तरीका है, जिससे आप जाके बच्चों को भी अवेयर करें कि इस तरह के प्रोग्राम हैं, यहाँ से फंडिंग ऐसे मिल रही है, और बच्चों के आइडिया आप सबमिट करवाइए स्कूल इनोवेशन काउंसिल में। मोस्टली आज सभी
हमारे जो स्कूल इनोवेशन काउंसिल में 25,500 समथिंग स्कूल्स रजिस्टर्ड हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट सभी पीएम श्री स्कूल्स रजिस्टर्ड हैं। तो इन जो भी ये इनिशिएटिव्स हैं उनका फ़ायदा उठाइए। फर्दर फॉर दिस इवेंट आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस होस्ट इंस्टीट्यूट IPS Academy that they help us in organizing this big event, and we successfully are just in the completion mode. So I am very thankful to the principal ma'am, Rupesh sir. Day and night the faculties are working for you. So I am very thankful to all institutes for doing all efforts for making this event successful. Meanwhile, we are also thankful to you कि आप 3 दिनों के इस इवेंट में आपने पेशेंस रखा, एंड आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा. एंड थैंकफुल टू द एक्सपर्ट्स ऑल्सो फॉर गिविंग देयर होल हार्टेड एफर्ट्स फॉर मेकिंग दिस इवेंट सक्सेसफुल. All supporting staff, everyone, I am very thankful to all of you for making your efforts and making this event successful. Thank you. Now we'll start with the certificate distribution. हम एक साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रतिभागियों के नाम पुकारेंगे. उन सभी से विनम्र अनुरोध है कि वे शीघ्रता से मंच पर आ जाएं. अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से मिस्टर लॉन्ग सिंह बयाड़िया, मिस्टर नरेंद्र कुमार मालवीय, मिस्टर पदम सिंह बघेल, मिस्टर लाल सिंह बामनिया, मिस्टर रे सिंह गोहिल, मिस्टर राजेंद्र कुमार बैरागी, मिस्टर मोहब्बत सिंह गुथारे, मिस्टर प्रभु पवार, मिस्टर कुंवर सिंह दारवे, मिस्टर नंदलाल तोमर, मिस्टर सेंगला सस्तिया, मिस्टर चिट्टू सिंह बामनिया, मिस्टर मंशूलाल रावत, मिसेस केसर सोलंकी. बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से मिसेस धनकुंवर बर्डे, मिस्टर एलेक्स तोमर, मिस्टर संतोष मिश्रा, मिस्टर मोती सिंह जाटव, मिसेस शारदा जाधव, मिसेस सरिता सुनेर, मिस्टर जय सिंह मोहन सिंह गिरासे, मिस्टर राहुल अहोरिया, मिसेस रेखा रोमड़े, मिस्टर गिरीश मुजालदे, मिस्टर ललित कुमार लोनारिया, मिसेस सीमा सोलंकी. थैंक यू ऑल. धार डिस्ट्रिक्ट से मिस्टर मनशाराम चौधरी, प्रोफेसर जगदीश अलावा, मिस्टर भूर सिंह रावत, डॉक्टर किरण गौतम, मिसेस अनीता चिंचोलीकर, डॉक्टर देवेश सिंह भदौरिया, मिसेस अलका भदौरिया, मिस्टर संतोष कानल, मिसेस सुशीला केशरी, मिसेस कल्पना मनलोई, मिस्टर मुकेश कुमार राठौर, मिस्टर संजीव भावसार, मिस्टर केरम सिंह जामरा, मिस्टर प्रदीप कुमार मालवीय, मिसेस शांता वस्कल, मिस्टर सोहन सिंह तोमर, मिसेस नीतू गौसार, मिस्टर आशीष कुमार बाहेती, मिस्टर भरत कुमार पटेल, मिसेस गायत्री भयाल, मिस्टर जयप्रकाश मंधानिया, मिस्टर BS भंवर, मिस्टर रमेश निनामा, मिस्टर परमानंद परमार, मिसेस किरण वस्कल, मिस्टर दिलीप सिंह दोड़वे. इंदौर डिस्ट्रिक्ट से मिसेस शिखा शुक्ला, मिसेस सोनाली बिल्लोरे, मिसेस गरिमा बर्वे, मिसेस सुरेखा लालगे, डॉक्टर संगीता विनायका, मिस शाहीन खान, मिस्टर गौरव पांडे, मिस्टर पीयूष जोशी, मिस्टर राधेश्याम यादव, मिसेस अंजना शुक्ला, मिसेस अर्चना यादव, मिस्टर दिलीप कुमार परमार, मिसेस रीना वर्मा, मिस्टर महेंद्र त्रिवेदी, मिस्टर रमेश चंद्र निनामा, मिसेस अंजलि लाल, मिसेस प्रीति मालवी, मिस्टर प्रभु दयाल सिरवाया. मिसेस मंजुला किशोर जताले से अनुरोध है कि वो भी मंच पर आ जाएं. बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से मिसेस मंजुला किशोर जताले. झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से मिस्टर रतन सिंह भूरिया, मिस्टर आनंद राठी, मिस्टर अरुण मिश्रा, मिस्टर मान सिंह बामनिया, मिस्टर रमेश झानिया, मिस्टर बनवारी पाल, मिस्टर रमेश कुमार चौरसिया, मिस्टर पीरू लाल चौहान, मिस्टर रमेश परमार, मिस्टर गुलाब सिंह दावर, मिस्टर नारायण गहारी, मिसेस अनुराधा राजे, मिस्टर मनीष पवार, मिस्टर सुनील कतीजा, मिस्टर साबू कामलिया. झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम ऑन द स्टेज. मिस्टर इंद्रलाल जी परमार, इंदौर डिस्ट्रिक्ट से आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आ जाएं.
खंडवा डिस्ट्रिक्ट से मिसेस सुषमा शर्मा, मिसेस इंदिरा सहचार, मिसेस सीमा चौहान, मिस्टर केसर सिंह केसदार, मिस्टर संदीप कुमार यादव, मिस्टर हरीलाल कलोरा, मिसेस सोनल तिवारी, डॉक्टर संजय निम्बोड़कर, मिस्टर संतोष कुमार तिवारी, मिस्टर विनोद कोगरे, मिस्टर राजेश कुमार लाड, मिस्टर अखिलेश कुमार आत्रे, मिसेस ज्योति बडोले, मिस्टर बिरबल पटेल, मिस्टर फरसिंह सुलिया। खरगोन डिस्ट्रिक्ट से शिवलाल चौहान, सिकदार बर्दे, रंजीत पंचोले, गिरिराज शर्मा, मिस्टर देवराम गोयल, मिस्टर कृष्णलाल चौधरी, मिस्टर विनीत कुमार वर्मा, मिसेस मनीषा रेखल, मिसेस रीना सोले, मिस्टर राजेश सिंह चौहान, मिस्टर जय देव त्रिवेदी, मिस तुलिका रॉय, मिस्टर आनंदराम पाटीदार, मिसेस संध्या चौहान, मिस्टर आनंदराम मंसारे, मिस्टर आनंदराम चौधरी। आगर मालवा से मिस्टर विष्णुलाल दांगी, मिस्टर कैलाश चंद्र मालविया, मिस्टर राजेश गौर, मिस्टर ज्ञान सिंह शक्या, मिसेस हेमलता पालीवाल, मिस्टर बद्रीलाल भील, मिस्टर दिलीप तोमर। देवास डिस्ट्रिक्ट से मिस्टर पप्पू सिंह अचाले, मिस्टर बनवर सिंह कलाम, मिस्टर नरेश प्रताप सिंह, मिस्टर अनंत नागर, मिसेस सविता द्यामा, मिसेस सुमित्रा परमार, मिस्टर विशाल गुप्ता, मिस्टर किशोरे मोदी, मिस्टर विनोद राठौर, मिस्टर चंद्रशेखर रंगडाले, डॉक्टर दर्शना रॉड्रिए, मिस्टर महेंद्र सिंह गोयल। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से मिस मनीषा भट्ट, मिस्टर अनिल कुमार जोशी, मिस्टर कमल सिंह, मिस्टर धीरज सिंह पवार, मिस्टर कन्हैया लाल दांगी, मिस्टर विष्णुलाल पिचोलिया, मिस्टर अनोश नेहामिया, मिस्टर कैलाश सूर्यवंशी, मिस्टर सतीश चंद्र उपाध्याय। नीमच डिस्ट्रिक्ट से मिसेस अनीता शर्मा, मिस्टर अजय कुमार सोलंकी, मिस्टर हितेश कुमार जोशी, मिस्टर नरेंद्र पालीवाल, मिस्टर निर्मल निगवाले, मिसेस रंजीता समीर, मिस्टर विनोद कुमार हंस। रतलाम डिस्ट्रिक्ट से मिस्टर अर्पित कुमार जैन, मिस्टर कोदार सिंह मेहता, मिस्टर विनोद कुमार शर्मा, मिस्टर गणतंत्र मेहता, मिस्टर भरत कुमार टंक, मिसेस हीमा सोलंकी, मिस्टर वैभव जोशी, मिस्टर वीर सिंह नीनामा, मिस्टर विठल लाल बूज, मिस्टर रामचंद्र मेहता, मिसेस माधुरी फडनिस, मिस्टर संतोष मुनिया, मिसेस सुनीता छजलानी, मिसेस अंजलि वकील, मिस रानू परमार। शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से मिस्टर हरीश कुमार वाजपेयी, मिस्टर विष्णु प्रसाद विश्वकर्मा, मिस्टर आत्माराम गुर्जर, मिस्टर अजय कुमार शर्मा, मिस्टर क्रांति विजय केनवर, मिसेस ममता नागर, मिसेस अल्पना राणा, मिस्टर संतोष पाटीदार जी। लास्ट डिस्ट्रिक्ट उज्जैन। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से मिस्टर मोहन लाल मक्सरे, मिस्टर मोहम्मद आमिर, मिस्टर दत्तात्रेय नीमजे, मिस्टर देवेंद्र कुमार दवे, मिस गोपाल दखनी, मिस्टर भंवर सिंह सोलंकी, मिस्टर नंद किशोर सिसोदिया, मिस्टर प्रवीण मेहता, मिस्टर मनोहर सिंह नागर, मिसेस रश्मि तिवारी, मिस्टर मोहन सिंह, मिस्टर राजेश कुमार गंधरा। Thank you all participants. Thank you all dignitaries and guests. As a token of our immense respect and admiration, now we would like to felicitate our guest and expert who were there with us for this entire duration of the boot camp. For this, I request Dr. Rupesh Dubey sir, Head Electronics and Communication Department, to felicitate Mr. Ashish Tripathi sir with a memento.
I also take this opportunity to request the dignitaries to present a token of remembrance to Mr. Raj Kiran Shankar Sir, Assistant Director, CSMC, with a memento. Thank you all and have a nice day.